हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम मौर्य साम्राज्य के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के विषय में चर्चा की थी और अशोक के विषय में भी हमने चर्चा की थी। तो अशोक के विषय में जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक का मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था और इनकी जो माता है उसका उल्लेख है वो शुभ्रांगनी या धमा के रूप में उल्लेख मिलता है। और बिंदुसार की जो 16 रानियाँ थी उसके 101 पुत्र थे, जिसमें सुसीम और जो तिष्य और अशोक है, इन तीन का नाम है वो हमें मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथों के अंदर है वो मिलता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो 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 अशोक है और जो तिष्य है वो दोनों सगे भाई थे। और जो जो सुमन या जिसको सुसीम है और बिंदुसार के जो 99 है वो एक तरह से अशोक के वो 99 जो सौतेले भाई थे। और इन सभी 101 भाइयों के अंदर है वो सुसीम सबसे बड़ा था और तिष्य है वो सबसे छोटा था। तो इन सभी पुत्रों के अंदर है वो अशोक को योग्य माना जाता था और लेकिन सबसे बड़ा सुसीम था। तो जो 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 अशोक है वो जो बिंदुसार की जो शुभ्रांगनी जो पत्नी थी उसका जो पुत्र था वो अशोक था। बिंदुसार है वो सुसीम को शासक बनाना चाहता था, लेकिन परिवार में दो गुट बन गए थे और फलस्वरूप है वो 233 ईसा पूर्व के अंदर है अशोक का राज्यारोहण होता है। लेकिन अपने भाइयों के विरुद्ध उत्तराधिकार का संघर्ष करने के कारण से 4 वर्ष तक उत्तराधिकार के संघर्ष में लिप्त रहता है और 269 ईसा पूर्व में वो अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो अशोक की जो माता के रूप में है वो शुभ्रांगनी का उल्लेख मिलता है और पिता बिंदुसार थे। इनके प्रारंभिक जीवन के विषय के अंदर है जो 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 जानकारी मिलती है उसके अनुसार है वो अशोक है के विषय में बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है कि वो प्रारंभिक जीवन में अत्यंत उद्दंड प्रवृत्ति का, अत्यंत क्रूर और दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसलिए उसको चंडाशोक कहा जाता था। अशोक की राजनीतिक जीवन की शुरुआत है वो अवंती के शासक के रूप में होती है और किस प्रकार वो एक तक्षशिला के विद्रोह का दमन करके है वो किस प्रकार अपनी राजनीतिक प्रतिभा का वो परिचय देता है। लेकिन दिव्य विधान के अंदर ये उल्लेख मिलता है कि जो अशोक है वो एक प्रकार से अपने प्रारंभिक जीवन के अंदर है वो शैव धर्म को मानने वाला था, लेकिन जो कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के पश्चात है वो अशोक है वो बौद्ध धर्म में है वो ग्रहण कर लेता है। जहाँ तक कलिंग युद्ध का प्रश्न है कि कलिंग है वो का युद्ध है वो जो अशोक के जो 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 अभिषेक हुआ उसके 8 वर्ष बाद अर्थात 2 वर्ष के अंदर है वो कलिंग युद्ध होता है। और अशोक के जो 261 ईसा पूर्व के अंदर कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। अशोक के जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। और कलिंग युद्ध है अशोक के जीवन की एक क्रांतिकारी घटना थी। इसके पश्चात अशोक के जीवन में वो महत्वपूर्ण परिवर्तन वो आता है। जहाँ तक कलिंग युद्ध का प्रश्न है, क्योंकि जो दक्षिण पूर्वी एशिया से जो व्यापारिक संबंध था मौर्य काल के अंदर, तो ऐसी स्थिति के अंदर कलिंग का एक आर्थिक महत्व था। कलिंग पर अधिकार करने से है वो दक्षिण पूर्वी एशिया से जो व्यापार करना वो ज़्यादा आसान हो जाता था, मार्ग थोड़ा कम हो जाता था। इस वजह से अशोक है वो कलिंग पर अधिकार करना चाहता था और इसके लिए है वो एक प्रकार से क्या है कि 2 से अपने शासनकाल के अपने राज्याभिषेक के जो 9वें वर्ष में है 8 वर्ष बाद है वो कलिंग युद्ध होता है, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में होता है। तो कलिंग युद्ध है वो एक तरह से खारवेल का जो हाथी गुम्फा का अभिलेख है उसमें ये जानकारी मिलती है कि यद्यपि कलिंग पर नंदों ने अधिकार कर लिया था, लेकिन बिंदुसार जो 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 अशोक और उसके भाइयों के मध्य जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ उस समय है वो कलिंग वो मौर्य साम्राज्य से अलग हो गया था। इस कारण से अशोक को वो कलिंग पर पुनः अधिकार करने के लिए वो आक्रमण करना पड़ा। लेकिन कलिंग युद्ध के अंतर्गत है वो जो अशोक और कलिंग की सेनाओं के बीच में है वो एक प्रकार से वो बड़ा भीषण युद्ध होता है और जिसमें काफ़ी नरसार होता है, रक्तपात होता है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है उस पर उल्लेख मिलता है कि इस युद्ध के अंदर है वो एक प्रकार से है वो 1.5 लाख जो व्यक्ति है वो घायल हो गए, उनको बंदी बना लिया गया और 1 लाख लोग है उनकी हत्या कर दी गई।
तो इससे है अशोक का वो हृदय परिवर्तन होता है। तो एक तरह से क्या है कि जो कलिंग युद्ध के बाद है वो कलिंग की स्वतंत्रता का एक तरह से लोप हो जाता है और वह कलिंग है वो मगध साम्राज्य का अंग बन जाता है। और इस प्रकार मगध साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो पूर्वी बंगाल तक है वो विस्तृत हो जाती है। और कलिंग की शासन करने के लिए एक राजकुमार की नियुक्ति है वो कर दी जाती है और कलिंग के 2 केंद्र बना दिए जाते हैं। उत्तरी केंद्र है जिसकी राजधानी तोसाली थी, जो वर्तमान में उड़ीसा मानी जाती है, और दक्षिणी जो 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 केंद्र है उसकी राजधानी है वो जोगढ़ जो गंजाम बना दी जाती है। तो कलिंग के लोगों के साथ वो न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए अशोक है वो, जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी कि 2 प्रत्यक्ष जो कलिंग शिलालेख है वो उत्खनन करवाते हैं, क्योंकि अशोक है वो कलिंग युद्ध की याद को ताज़ा नहीं करना चाहता था। इसलिए जो 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 11वें चतुर्दश शिलालेख में जो दोहली और जोगढ़ की जो चतुर्दश शिलालेख है उसमें 11, 12 और 13वीं पंक्ति को हटा देता है जिसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख होता है। तो इस तरह से क्या है कि जो 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 कलिंग युद्ध के पश्चात है वो अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और एक प्रकार से जैसे कहा जाता है कि संसार की एक पहला सम्राट था जिसने युद्ध का बहिष्कार कर दिया और युद्ध घोष के स्थान पर कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक है वो धम्मघोष की नीति है उसको अपनाता है। तो एक तरह से क्या है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक अपना पूरा जीवन है लोगों के नैतिक कल्याण में समर्पित कर देता है और उसी के अनुसार वो अपने शासकीय नीति है उसका निर्धारण करता है। तो मगध और जो समस्त भारत के जो इतिहास है उसमें कलिंग की विजय एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो इसके बाद मौर्य साम्राज्य के जो विस्तार का दौर है, जो कि मगध साम्राज्य की जो साम्राज्यवादी विस्तार की परंपरा का जो प्रारंभ है वो बिंदुसार की अंग विजय के साथ जो प्रारंभ होता है वो एक प्रकार से अशोक के कलिंग विजय के पश्चात ही मौर्य साम्राज्य के जो विस्तार का दौर है वो एक प्रकार से समाप्त हो जाता है और एक प्रकार से एक नए युग का प्रारंभ होता है। एक हम कह सकते हैं कि एक शांति का युग है, एक सोशल प्रोग्रेस का युग है, एक धार्मिक प्रचार का युग है, उसका प्रारंभ हो जाता है। और एक प्रकार से क्या है कि हम कहें कि धम्म विजय के स्थान पर है वो जो दिग्विजय के स्थान पर है वो धम्म विजय है का दौर शुरू होता है, अर्थात दिग्विजय का युग समाप्त हो जाता है और जो आध्यात्मिक विजय है ये जिसको धम्म विजय कहते हैं, लोगों के नैतिक उत्थान के लिए युद्ध है वो एक तरह से प्रारंभ होता है। तो इस तरह से क्या है कि कलिंग युद्ध है वो अशोक के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है वो मानी जाती है। तो एक अशोक कलिंग युद्ध के पश्चात है वो अशोक है वो के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है और ऐसा कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के पश्चात है वो अशोक है वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है और बौद्ध धर्म जो 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 बौद्ध धर्म जो ग्रहण करता है उसका बौद्ध धर्म को जो में परिवर्तित करने का जो कार्य है वो बौद्ध भिक्षु निग्रोध करता है और बौद्ध धर्म ग्रहण करने का जो प्रभाव था वो मोगलीपुत्तिस के प्रभाव के अंदर है। वो एक प्रकार से अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करता है और निग्रोध है या जिसको उपबुद्ध भी कहा जाता है कुछ ग्रंथों के अंदर है उसके उससे प्रभावित होकर के है वो किस प्रकार अशोक है वो एक प्रकार से कलिंग युद्ध के पश्चात है वो बौद्ध धर्म है वो ग्रहण कर लेता है। तो बौद्ध धर्म जो अशोक है वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, इसका पुष्टि है वो अशोक है कि प्रथम शिलालेख में होती है। तो इस प्रथम जो लघु शिलालेख है उसमें अशोक कहता है कि 2.5 से कुछ अधिक वर्ष व्यतीत हुए जब से मैं बौद्ध उपासक हूँ, किंतु मैं धर्म में अधिक उद्यमी नहीं रहा। एक से एक अधिक वर्ष से जब से मैंने संघ में शरण ली है अधिक पराक्रम कर रहा हूँ। तो प्रथम लघु शिलालेख से जानकारी मिलती है कि अशोक इस शिलालेख के उत्कीर्ण किए जाने के लगभग 2.5 वर्ष से कुछ अधिक समय पूर्व बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अशोक के जो एक तरह से क्या है कि जो ये शिलालेख कब लिखा गया इसकी तिथि का उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन इस अभिलेख के लिखाए जाने के 2.5 वर्ष पूर्व वो बौद्ध धर्म वो ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से अशोक स्वयं स्वीकार करता है कि उसने है वो बौद्ध धर्म है वो ग्रहण कर लिया। तो अशोक ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया इसका उल्लेख जो अशोक जो 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 एक तरह से कहते हैं कि जो प्रथम जो एक तरह से अशोक जो एक तरह से जो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया
और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए या बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए है वो अनेक कार्य किए, जिसमें सबसे पहले अशोक है वो जो महात्मा बुद्ध से संबंधित जो विभिन्न स्थल हैं उनकी यात्राएं करता है। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो अशोक के जो 8वें शिलालेख है उसमें ये उल्लेख मिलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष है वो बोध गया की यात्रा की। सबसे पहले अशोक बोध गया की यात्रा करता है, संबोधि की यात्रा करता है, और राज्याभिषेक के 20 वर्ष में जो अशोक है वो बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा करता है। और अशोक का रुमदेव लेख है उसमें एक आ गया कि लुम्बिनी में अशोक के पत्थर की एक जो एक विशाल पाषाण है उसका निर्माण करवाता है, क्योंकि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। और यहाँ के लोगों का धार्मिक कर माफ कर देता है और भूमि कर है 1/6 से घटाकर 1/8 कर देता है। तो इसके पश्चात अशोक है, अशोक का जो एक तरह से क्या है कि जो निगलवा सागर नामक जो स्थान है, जो कनक जो 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 महात्मा बुद्ध का वहाँ स्तूप था, और यहाँ से एक जो अभिलेख प्राप्त होता है उसके अनुसार अशोक है वो अपने राज्याभिषेक के 14 वर्ष में है वो जो 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 निगलवा सागर स्तूप है उसको दुगना कर देता है, और 20 वर्ष में है वो दोबारा है वो इस स्थल की यात्रा करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अशोक है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म के प्रति रुचि है वो इस बात से स्पष्ट होती है कि अशोक है वो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो स्थल हैं उनकी यात्रा करता है, जैसे बोध गया है, लुम्बिनी है, निगलवा सागर है, वहाँ वो यात्रा करता है। इसके अलावा अशोक है वो एक प्रकार से क्या है कि अशोक से पहले जो है वो जो शासक है वो जो यात्राएं करते थे वो विहार यात्राएं करते थे, लेकिन अशोक है उसके स्थान पर है वो विहार यात्राओं के स्थान पर है वो जो धार्मिक यात्राएं हैं वो करना प्रारंभ कर देता है। ये अशोक के जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। इसके अलावा अशोक है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, संरक्षण के लिए है वो भी कई कार्य करता है, जिसमें भामरू अभिलेख है जो हमें राजस्थान के बेराट नामक स्थान से प्राप्त होता है। वहाँ वो अशोक है वो अपने आप को मगध का राजा वो घोषित करता है, और बुद्ध धर्म और संघ के प्रति वो श्रद्धा प्रकट करता है, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो बौद्ध भिक्षुओं को है वो विभिन्न धार्मिक ग्रंथ है, विनय कुमस है, लय वसानी, अनागत बयानी, मौनी गाथा, मौनी सुत है, उपासिन वसीव, लागुलवाद आदि विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ है उसको पढ़ने की सलाह देता है, उसको सुनने की और उसको मनन करने की सलाह भी है वो करता है। तो अशोक को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी है विभिन्न प्रकार के कार्य किए, और बौद्ध धर्म के प्रति जो रुचि प्रकट है वो भामरू अभिलेख से होती है। इसके अलावा बौद्ध धर्म की रक्षा के लिए है वो अशोक है, बौद्ध धर्म की रक्षा के लिए की जो कार्य हैं उसका उल्लेख अशोक के जो सारनाथ, सांची और प्रयाग के स्तंभ लेखों से होती है। तो सारनाथ के स्तंभ लेख के अंदर अशोक ये कहता है कि कोई भी यदि व्यक्ति है वो संघ में फूट डालने का प्रयास करेगा तो ऐसी स्थिति में उसको सफ़ेद कपड़े पहना करके उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। अतः भिक्षुओं को चेतावनी देता है, क्योंकि इस समय संघ भेद की संभावना हो गई थी, और बौद्ध भिक्षुणी है वो गिरवे वस्त्र पहनते थे, तो श्वेत वस्त्र का अर्थ होता है निष्कासन होता है। तो ये जो अशोक की ये चेतावनी है वो बौद्ध धर्म की रक्षा के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके अलावा अशोक है वो बौद्ध धर्म के समृद्धि के लिए है वो एक तरह से बौद्ध स्मारकों का निर्माण करता है, बौद्ध धर्म की स्मृति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए है वो विभिन्न प्रकार के बौद्ध स्मारकों का निर्माण करता है। तो अशोक का वो रुमदेव लेख में कहता है कि वहाँ उसने पत्थर की विशाल दीवार बनाई और वहाँ एक पाषाण खंड है वो उसका निर्माण करवाया, और रुमदेव के निकट निगलवा सागर नामक स्थान पर कनक मुनि का जो स्तूप है उसका परिवर्धन कराया, उसका विस्तार वो करवाया। तो इस तरह से क्या है कि अशोक है वो बौद्ध धर्म की जो स्मृति उसको स्थायी रखने के लिए वो विभिन्न प्रकार के जो स्मारकों का निर्माण वो करता है। दिव्य दादान के अंदर अशोक का ये कथन मिलता है कि अशोक उसने पर्वतों के शिखरों के समान ऊंचे स्तूपों का निर्माण करवाया। राजतरंगिणी के अंदर ये मिलता है कि अशोक ने श्रीनगर में बहुत से स्तूप और विहारों का निर्माण करवाया। हिंसांग भी कहता है कि श्रीनगर में अशोक ने इंसान ने कहता है कि उसने श्रीनगर में अशोक द्वारा निर्मित 4 स्तूपों को देखा। तो इस प्रकार अशोक है वो एक तरह से क्या है कि 84,000 स्तूपों के निर्माण का वो उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
ये अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण या स्मारकों का निर्माण इस बात को सिद्ध करता है कि अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति रुचि थी। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध धर्म के विकास के लिए वो बौद्ध संघ के लिए वो प्रचुर दान भी देता है, इसका उल्लेख भी हमें मिलता है। तो दिव्य विधान में एक कथा मिलती है कि अशोक ने 90 करोड़ मुद्राएं बौद्ध भिक्षुओं, विहारों और संघ के लिए दान में दी। तो इस प्रकार ये दानशीलता है वो बौद्ध धर्म के प्रति रुझान है उसको प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अशोक के शासनकाल के अंदर बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए जो किया हुआ कार्य, सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य अशोक के शासनकाल में है वो बौद्ध धर्म की जो तृतीय बौद्ध संगति है उसका आयोजन होता है पाटलिपुत्र में। और इस महावंश में उल्लेख मिलता है कि अशोक के राज्याभिषेक के 17 वर्ष के अंदर हुआ और इसकी अध्यक्षता है वो मोगलीपुत्तिस ने की, जिसके प्रभाव के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और इसकी जो उपगुप्त है, कुछ बौद्ध ग्रंथों में उपगुप्त को कहा गया, लेकिन मोगलीपुत्तिस है और उपगुप्त है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि एक ही व्यक्ति था। तो मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता के अंदर है वो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है, क्योंकि अशोक के समय में बौद्ध संप्रदाय 18 भागों में विभाजित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर है कि इस संगति के अंदर है वो एक प्रकार से ये संगति 9 माह चली और मोगलीपुत्तिस के द्वारा इस संगति के पश्चात कथावस्तु नामक है एक ग्रंथ तैयार किया गया जिसमें बौद्ध धर्म के जो प्रमाणिक सिद्धांत है उसका संकलन किया गया। तो इस तरह से तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन है वो भी अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति है वो रुझान है वो प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति रुझान इस बात से भी प्रतीत होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी धर्म प्रचारक भेजे, और जिसमें जो मध्यम है उसको हिम्मत प्रदेश भेजा और कश्मीर और गंधार में मजंतिक को भेजा और प्रांत में के अंदर पश्चिमी भारत के अंदर धर्मरक्षित को भेजा, महाराष्ट्र में महाधर्मरक्षित को भेजा। तो इस प्रकार क्या है कि श्रीलंका के अंदर अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेजता है। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि श्रीलंका के शासक से उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और अनेक लोगों ने है वो बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अशोक के शासनकाल के अंदर है वो बौद्ध धर्म का विकास और प्रचार है वो उसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि अशोक के शासनकाल के अंदर है वो बौद्ध धर्म है वो भारत की सीमाओं से बाहर है वो भी फैला, जिसमें अशोक का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से बृहत्तर भारत का निर्माण है या भारतीय संस्कृति का प्रसार है वो विदेशों के अंदर भी होता है। तो इस तरह से ये विश्व के अंदर पहला उदाहरण है जो बिना किसी राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ के वो धर्म प्रचार जो का पहला उदाहरण है वो अशोक के शासनकाल के अंदर या अशोक में हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अशोक की महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो एक प्रकार से ये तो हम कैसे कह सकते हैं कि धम्म है, अशोक का धम्म है जो नैतिक सिद्धांतों का संकलन था जिसका प्रचार प्रसार वो अशोक ने किया। जबकि लेकिन अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वो बौद्ध धर्म था। तो बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए। यद्यपि अशोक ने आजीविकों के लिए धार्मिक शिक्षुता वो धार्मिक शिक्षुता की बात करता है और 12वें शिलालेख में धार्मिक शिक्षुता की बात करता है कि व्यक्ति को न केवल अपने धर्म की और दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उससे न केवल वो अपने धर्म को नुकसान पहुंचाता है अपितु दूसरे के धर्मों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो धार्मिक शिक्षुता की बात करता है। लेकिन अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वो बौद्ध धर्म था, जो कलिंग युद्ध के पश्चात है वो अशोक है का जो कलिंग युद्ध में जो नरसार हुआ उसके कारण से अशोक है का हृदय परिवर्तन होता है और वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। तो किस प्रकार शिव उपासक से वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है और किस प्रकार जो मोगलीपुत्तिस है के प्रभाव में आकर के है वो निग्रोध नामक जो बौद्ध भिक्षु है वो उसको कलिंग युद्ध के पश्चात है वो बौद्ध धर्म के अंदर है वो दीक्षित है वो करता है और फिर वो बौद्ध धर्म अपने आजीवन है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के अंदर है और उसके रक्षण के लिए वो काफ़ी प्रयास करता है। किस प्रकार वो आखेट और बिहार यात्राएं जो कि राजाएं सामान्यतः करते थे उसके स्थान पर वो धर्म यात्राएं करना प्रारंभ कर देता है और किस प्रकार लोगों को धर्म के विषय में बताता है और किस प्रकार वो विभिन्न बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न जो स्थल है उनकी यात्रा करता है। बोध गया है, लुम्बिनी है, निगलवा सागर है और किस प्रकार वो बौद्ध धर्म को एक तरह से स्मृति को है वो बनाए रखने के लिए किस प्रकार विभिन्न स्मारकों का निर्माण करता है और किस प्रकार अशोक है वो भामरू अभिलेख के अंदर है बुद्ध धर्म और संघ के जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है और
बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध ग्रंथ पढ़ने की है वो सलाह भी देता है, और किस प्रकार बौद्ध भिक्षु जो एक प्रकार से सांची और जो जो सारनाथ का स्तंभ लेख है उसमें किस प्रकार वो भिक्षु भिक्षुणियों को वो कहता है कि यदि आपने संघ में फूट डालने का प्रयास किया तो श्वेत वस्त्र पहना करके है वो निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से किस प्रकार वो एक तरह से तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करता है, किस प्रकार विदेशों में धर्म प्रचारक को भेजता है, और और इसके तो इस तरह से अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वो बौद्ध धर्म था। लेकिन अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म होते हुए भी उन्होंने जनता पर है वो इस बौद्ध धर्म को थोपा नहीं, जनता में उसने उसके नैतिक उत्थान पे बल दिया। और अशोक है वो विभिन्न संप्रदायों के प्रति है वो उदार था, सहनशील था। उसने बलपूर्वक है वो किसी को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का वो प्रयास नहीं किया। तो एक तरह से 7वें शिलालेख में अशोक अपनी धार्मिक इच्छा व्यक्त करता है कि सब व्यक्ति को सब जो 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 सब मतों की व्यक्ति है सब स्थानों पर रह सकें, क्योंकि वे आत्मसंयम और हृदय पवित्रता चाहते थे। तो अशोक ने भलीभांति समझ लिया था कि सभी धर्मों में सच्चाई का अंश विद्यमान है, और सभी धर्मों के प्रति उदार होना चाहिए। और इसलिए वो 12वें शिलालेख में विभिन्न धर्मों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि मनुष्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म का अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए, एक न एक कारण से अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय की वृद्धि करता है और दूसरे संप्रदाय का उपकार करता है। तो इस प्रकार अशोक का धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। तो अशोक है वो एक प्रकार से धार्मिक सहिष्णु शासक था, और उसका टॉलरेंस है वो एक प्रकार से वो विभिन्न धर्मों के प्रति है वो टॉलरेंस का भाव दिखाई देता है अशोक के विचारों के अंदर, जिसने अशोक को है वो एक तरह से है वो विश्व प्रसिद्ध बना दिया। तो अशोक ने जो आजीव संप्रदाय के लिए बराबर की जो गुफाएं उनमें सन्यासियों को गुफाएं निर्मित करवाई, जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है, और उसका अनुसरण अशोक के पुत्र दशरथ है वो उसने भी किया। तो एक तरह से जो नीलकंठ शास्त्री लिखता है कि अकबर के पूर्व अशोक ही वो पहला शासक था जिसने भारतीय राष्ट्र की एकता की यूनिटी की समस्या का सामना किया, और उसने अकबर से भी अधिक सफलता उसको मिली, क्योंकि वो उसको मानव प्रकृति का बेहतर ज्ञान था, और एक नया धर्म बनाने और अपने धर्म को बलात् स्वीकार कराने के स्थान पर उसने सुस्थित धर्म व्यवस्था को स्वीकार किया, और एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जिससे स्वस्थ और सुव्यवस्थित विकास की आशा हो। तो धार्मिक सहिष्णुता के मार्ग से वो अशोक कभी विचलित नहीं हुआ। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।